नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, है ना। जो प्रारंभ समय में जो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा पर आधारित थी, दूसरा है जन्म पर, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यवसाय पर और चौथा है प्रतिभा पर। तो प्रारंभ समय में वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे व्यवसाय पर, है ना। जो प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, है ना। ऋग्वेद काल के दौरान जो है किसकी जानकारी नहीं थी वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला दिया है आपका संयुक्त परिवार प्रणाली, दूसरा है कृषि प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्ण व्यवस्था जाति और चौथा है विवाह प्रथा। तो ऋग्वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी जो है वो नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका वर्ण व्यवस्था, है ना। ऋग्वेद काल के दौरान जो है वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं था, है ना। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बल्कि उस समय जो ऋग्वैदिक काल के समय जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उस समय व्यवसाय के आधार पर, है ना, जो उनका व्यवसाय है कामकाज के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर समाज का क्या करते थे, वर्गीकरण करते थे, समाज का क्लासिफाइड करते थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था, है ना। सबसे पहले मनुष्य ने कौन से अन्न का प्रयोग जो है किया। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे राई, दूसरा है आपका गेहूं, तीसरा ऑप्शन जौ या फिर उसी को यव भी कहते हैं और चौथा है जई या ओट, है ना। तो सबसे पहले मानव द्वारा कौन से अन्न का प्रयोग जो है किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मनुष्य ने कृषि के रूप में किसका प्रयोग किया, तो वो आपका किया था जौ या यव के रूप में, है ना। तो याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है कौन से अनाज का मनुष्य ने सबसे पहले कृषि में प्रयोग किया, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जौ का, है ना। जौ जो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है ना। यज्ञ जो सूत्र है वो किससे संबंधित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो यज्ञ सूत्र, है ना, यज्ञ सूत्र का संबंध जो है किस वेद से है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका यजुर्वेद, है ना। यजु मतलब हो गया सूत्रों का वेद। यजु मतलब क्या होता है, यजु का अर्थ होता है आपका सूत्रों का वेद, है ना। सूत्रों का वेद भी कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पे यज्ञ सूत्र जो होगा आपका यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि इसमें यज्ञ के समय जो भी प्रयोजन होते हैं उसके बारे में सूत्र मंत्र इन सब का जो है प्रयोग जो है किया जाता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यजुर्वेद करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जुरैसिक जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया, है ना। जो जुरैसिक काल है उस समय जो आपका वृक्षीय फॉसिल है वो कहाँ पर पाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है।
पहला ऑप्शन दिया आपका पिथौरागढ़, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन दिया आपका रामगढ़ और चौथा है बहादुरगढ़। तो आपका जुरैसिक काल में पूरी तरह से जो वृक्षीय फॉसिल में है ना, वृक्षीय जो फॉसिल है यानी कि जो जीवाश्म है वो कहाँ पर पाया गया, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ में 2012 में, है ना, 2012 में सरगुजा के जो शंकरपुर इलाके हैं ना, सरगुजा में आपका कहाँ पर, सरगुजा में शंकरपुर गांव में, याद रखिएगा शंकरपुर जो गांव है ना, शंकरपुर गांव, वहाँ पे आपका जो है जुरैसिक काल में जीवाश्म वृक्षीय जीवाश्म जो है आपका वृक्ष यानी कि फॉसिल वृक्ष जो है पाए गए, जो कि आपका किस नाम से थे आपके, ट्री फॉसिल, है ना, ट्री फॉसिल्स जो है आपके पाए गए थे। यहाँ पे लगभग जो है इस इलाके में जो आपके सरगुजा वाले इलाके हैं वहाँ पे लगभग 6 फॉसिल जो है आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे याद रखिएगा जुरैसिक काल में कहाँ पे वृक्षीय फॉसिल पाया गया, तो वो आपके छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में सरगुजा में पाए गए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी उसकी लिपि कौन सी है। पहला ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि है, दूसरा ऑप्शन है ब्राही लिपि, तीसरा है अज्ञात है और चौथा है तमिल। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, इसका सही आंसर बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न है, तो वो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अभी तक ज्ञात नहीं, अर्थात वह अज्ञात है ना। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक उसे ज्ञात नहीं किया जा सका है, अज्ञात है ना, क्योंकि उसमें जो है भाव को या फिर चित्र के माध्यम से बताया गया है ना, तो अभी तक वो जो उसकी जो लिपि है उसे पढ़ नहीं पाया गया है। तो ये क्या है आपकी अज्ञात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा अज्ञात जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती है ना। कौन सी जो जनजाति है वो सामान्य रूप से सरदार की मुखिया के चुनाव के रूप में जो है शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका समिति, दूसरा है सभा, तीसरा ऑप्शन है आपका विदथ और चौथा है आपका गण। तो जनजातीय सभा में सामान्य रूप से जो जनजातीय सरदार या मुखिया के रूप में जो शामिल होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समिति, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है ना। उपनिषद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है प्रज्ञता, तीसरा है पास बैठना या फिर समीप बैठना और चौथा दिया है आपका सस्वर पाठ। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पास बैठना या फिर आपका समीप बैठना करके भी लिखा होता तो भी आपका करेक्ट हो जाता है ना। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपका पास बैठना या समीप बैठना, अर्थात ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए, है ना, जो ब्रह्म विद्या होती है, जो ब्रह्म विद्या है ना, जो ब्रह्म विद्या है उसको प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी होता है वो कहाँ, गुरु के समीप बैठता है ना। तो इस प्रकार उपनिषद में जो है आपका उपनिषद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, पास बैठना, आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है ना। जो आर्यन जनजाति है उसकी प्राचीन जो है बस्ती कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश में है, दूसरा ऑप्शन है सप्त सिंधु, तीसरा है बंगाल और चौथा है आपका दिल्ली में। तो आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वो कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या
वो हो जाएगा सप्त सिंधु, है ना। सप्त सिंधु जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है। सप्त सिंधु का अर्थ होता है सप्त यानी कि सात, है ना, सात, और सिंधु का मतलब हो गया नदियाँ। तो सात नदियों की जो बस्ती है यानी कि जो प्राचीनतम बस्ती है वो कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा आपका सात नदियों के क्षेत्र में, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सप्त सिंधु करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, है ना। जो सिंधु सभ्यता है उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या चीज, उसकी ताकत क्या थी, उसकी रीढ़ क्या थी, यहाँ से पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है कृषि थी, दूसरा है व्यापार, तीसरा है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, और चौथा है बढ़ईगिरी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था की जो मेन ताकत थी, मुख्य ताकत थी, वो क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि, है ना। जो इंडस वैली था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो जाएगी आपकी कृषि, है ना। वो कृषि पर जो है पूरी तरीके से क्या करते थे, निर्भर। तो यहाँ पे आपका उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।